हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आज क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। इसके जितने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बनेंगे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक बने रहा। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बच्चों ध्यान रखना है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद जो विश्व था दो गुटों में बट गया। एक गुट का नाम है बच्चों अमेरिका और दूसरा गुट का नाम है बच्चों यूएसएसआर। और जो दोनों गुट के बीच एक दीवार बनी थी उस दीवार का नाम आपको ध्यान रखना बच्चों बर्लिन का दीवार। बर्लिन का दीवार के बारे में लिखा हुआ है। और ध्यान रखना बच्चों शीत युद्ध का प्रतीक, शीत युद्ध का प्रतीक अगर पेपर पूछे कब से कब तक चला था तो इसका डेट आपको ध्यान रखना 1945 से लेकर 1991 तक चली थी। और दोनों के बीच एक दीवार बनी थी, उस दीवार का नाम आपको ध्यान रखना बर्लिन की दीवार। अगर पेपर में पूछेगा बर्लिन की दीवार को कब बनाई गई थी तो इसका डेट आपको ध्यान रखना 1961 में बर्लिन की दीवार को बनाई गई थी। और उसके बाद क्या हुआ था बच्चों, 9 नवंबर 1989 को बर्लिन की दीवार को आम जनता के द्वारा इसे तोड़ दिया गया। यहाँ से 3 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है। पहला इंपॉर्टेंट जो आएगा बच्चों, शीत युद्ध कब से कब तक चला था, तो आपको डेट ध्यान रखना है। शीत युद्ध जो चला था बच्चों 1945 से लेकर 1991 तक चला था। जबकि बच्चों इसके बीच एक दीवार खड़ी थी जिसमें यूएसएसआर और किसके बीच बच्चों, अमेरिका के बीच। जो अमेरिका था बच्चों पूंजीवाद को अपनाता था और जबकि जो सोवियत जो संघ था बच्चों समाजवाद को अपनाता था। तो आपको ध्यान रखना बर्लिन का जो दीवार था उसको कब बनाया गया था तो 1961 में बनाई गई थी। और 9 नवंबर 1989 को बर्लिन की दीवार को आम जनता के द्वारा इसे तोड़ दी गई थी। बस इतना ही पॉइंट को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। और उसके बाद बच्चों जो सोवियत संघ जो था वह ध्यान रखना 25 दिसंबर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का क्या हो गया, विघटन हो गया। पेपर में क्वेश्चन आएगा बच्चों कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, तो आपको डेट को याद रखना है कि सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था 25 दिसंबर 1991 का सोवियत संघ को क्या हो गया था, विघटन हो गया था। सोवियत संघ बच्चों किसको मानने वाले थे, तो ध्यान रखना बच्चों समाजवाद को मानने वाले थे। जबकि जो अमेरिका था, अमेरिका किसको अपनाता था बच्चों, तो ध्यान रखना है पूंजीवाद को अपनाया था। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, सोवियत संघ का जन्म। ध्यान रखो सोवियत संघ किस तरीके से अस्तित्व में आया था उसके बारे में क्या करना है, पढ़ना है। तो पहला ध्यान रखो जो रूसी क्रांति, रूसी क्रांति जो हुआ था 1917 में हुआ था। ध्यान रखो जो रूसी जो क्रांति हुआ था 1917 में, पेपर में एमसीक्यू के फॉर्म में आएगा रूसी क्रांति। और रूसी क्रांति का एक और नाम आपको ध्यान रखना बच्चों बोल्शेविक क्रांति। रूसी क्रांति का एक और नाम क्या है, बोल्शेविक क्रांति। और पूछेगा बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था, तो ध्यान रखना 1917 में हुआ था। 1917 में बच्चों क्या हुआ था, तो आपको ध्यान रखना 1917 में हुआ था बच्चों बोल्शेविक क्रांति या रूसी क्रांति। और ध्यान रखना बच्चों जो रूसी क्रांति जो यूएसएसआर जो अपनाया था, यूएसएसआर रूसी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया था, उसने क्या अपनाया था, तो ध्यान रखना बच्चों समाजवाद को अपनाया था। जो सोवियत संघ था बच्चों किसको अपनाया था, तो ध्यान रखना बच्चों समाजवाद को अपनाया था। और यूएसएसआर का फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना बच्चों यूनियन ऑफ, ध्यान रखना बच्चों यूएसएसआर का अगर फुल फॉर्म आता है तो आपको ध्यान रखना है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। हिंदी में बोलेंगे बच्चों इसको समाजवादी सोवियत गणराज्य। अगर फुल फॉर्म आता है पेपर में बच्चों कि यूएसएसआर का फुल फॉर्म बताओ तो हिंदी में क्या बोलेंगे, समाजवादी सोवियत गणराज्य। और इंग्लिश में बोलेंगे यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट एंड रिपब्लिक। अस्तित्व में आया था। तो ध्यान रखा 1917 के बाद जो रूसी क्रांति हुआ था, रूसी क्रांति के बाद जो यूएसएसआर क्या हुआ था बच्चों, अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, सोवियत संघ में समतावादी। समतावादी का मतलब होता है जितने भी जो रिसोर्सेस है सारा जो प्रोडक्शन करेगा वह सरकार करेगी। किसी भी जो काम होगा निजी मामलों में नहीं जाएगा, जितने सारे जो कंट्रोल होगा वो किसका होगा, सरकार का होगा। तो वही बोलना चाह रहा सोवियत संघ में समतावादी समाज का क्या हुआ, निर्माण हुआ, जिसमें केंद्रीकृत योजना राज नियंत्रण पे क्या होगी, आधारित होगी। जितने सारे जो कंट्रोल होगा बच्चों वो कंट्रोल कौन करेगा, वह सरकार करेगा। उसी को बोलते बच्चों सोवियत प्रणाली कहलाई। ध्यान रखना बच्चों यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ समतावादी। समतावादी का मतलब हुआ कि सरकार के पास जितने सारे रिसोर्सेस है वही रिसोर्सेस सरकार क्या करेगी, यूज करेगी। कोई भी काम जो होगा निजी मामलों को नहीं दिया जाएगा। इसका जस्ट उल्टा क्या है बच्चों, वह है पूंजीवाद। पूंजीवाद में जो मैक्सिमम काम कौन करता है बच्चों, निजी हाथों में दिया गया। जबकि समाजवाद में मैक्सिमम जो काम है कौन करेगा, राज्य सरकार करेगी। इंपॉर्टेंट नेक्स्ट जो टॉपिक है बच्चों, वह टॉपिक का नाम को ध्यान रखना सोवियत प्रणाली की विशेषता है। जो सोवियत जो प्रणाली थी बच्चों कब आई थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आई थी 1940। ऐसे तो
सोवियत संघ जो आया था बच्चों कब आया था, 1917 के बाद आया। तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, और टॉपिक का नाम आपको ध्यान रखना है, सोवियत प्रणाली की क्या विशेषता है। इसमें 8 पॉइंट है बच्चों, 8 पॉइंट को क्या करना आपको बारीकी से समझना, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सोवियत प्रणाली की पहला विशेषता आपको ध्यान रखना, सोवियत जो प्रणाली थी बच्चों पूंजीवाद का क्या करता था, विरोध करता था। ध्यान रखना जो सोवियत जो प्रणाली थी वह पूंजीवाद का क्या करता था, विरोध करता था, जबकि समाजवाद को क्या करता था, प्रेरित करता था। ध्यान रखना बच्चों, पहला आपको पॉइंट ध्यान रखना, जो सोवियत जो प्रणाली था वह पूंजीवाद का क्या करता था, विरोध करता था, जबकि समाजवाद को क्या करता था, सपोर्ट करता था, उसी के आदर्शों पे क्या करता था, काम करता था। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना बच्चों, सोवियत संघ की विशेषता में सोवियत जो प्रणाली थी बच्चों वह नियोजित था। क्या था, नियोजित का मतलब प्री प्लान, कोई भी काम करना तो उसको प्लानिंग के थ्रू क्या करना, कोई भी काम को करना। तो सोवियत प्रणाली किस तरीके का प्लानिंग था बच्चों, तो नियोजित। नियोजित का मतलब होता है प्री प्लान, नियोजित का मतलब होता है बच्चों प्री प्लान। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना बच्चों, सोवियत संघ में एक ही पार्टी था, उस पार्टी का नाम आपको ध्यान रखना कम्युनिस्ट पार्टी। ध्यान रखना बच्चों, सोवियत जो संघ था उसमें एक ही पार्टी था, उस पार्टी का नाम आपको ध्यान रखना कम्युनिस्ट पार्टी। या कितने साल तक शासन किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 70 साल तक कम्युनिस्ट पार्टी ने क्या किया था, यूएसएसआर में शासन किया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट बच्चों, न्यूनतम जीवन स्तर। जो कम्युनिस्ट पार्टी थी बच्चों, जो आम नागरिकों को जो मिनिमम जीवन स्तर की क्या करती थी, सुविधा को प्रोवाइड करती थी। चौथा पॉइंट को ध्यान रखना बच्चों, न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधा। वहाँ की जो सरकार थी बच्चों, वह सरकार क्या करती थी, नागरिकों को जो मिनिमम जो जीवन स्तर की सुविधा को क्या करती थी, प्रोवाइड करती थी। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, बेरोजगारी वहाँ पे नहीं होती थी, बेरोजगारी ना होना। सोवियत प्रणाली की विशेषता में आपको ध्यान रखना बच्चों, वहाँ पे बेरोजगारी न होना। उन्नत संचार प्रणाली, ध्यान रखना बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट उन्नत संचार प्रणाली। वहाँ की जो प्रणाली थी बच्चों उन्नत संचार प्रणाली थी। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, मिल्कियत का प्रमुख रूप राज्य का स्वामित्व। जितने सारे जो रिसोर्सेस था उसका जो कंट्रोल था, कितना प्रोडक्शन करना वह कौन करता था बच्चों, वह राज्य करता था। और उत्पादन के साधनों पे राज्य का क्या होता, प्रोडक्शन का जो कंट्रोल होता था कौन करता था, तो ध्यान रखना बच्चों वह करता था राज्य सरकार। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, दूसरी दुनिया किसे कहते हैं। ध्यान रखना बच्चों, दूसरी दुनिया किसे कहते हैं, तो दूसरी दुनिया में ध्यान रखना यूरोप, पूर्वी यूरोप। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था बच्चों तो 2 गुट में बट गया था। पूर्वी जर्मनी में आपको ध्यान रखना, पूर्वी जर्मनी में जो था बच्चों वो कौन था, सोवियत संघ था, जबकि पश्चिमी जर्मनी में कौन था, अमेरिका था। तो पूर्वी जर्मनी में जितने सारे जो देश थे वो समाजवाद को सपोर्ट करते थे, वह सारे देश क्या कहलाए बच्चों, दूसरी दुनिया। ध्यान रखना बच्चों, जो भी देश आपको ध्यान रखना, जो भी देश समाजवाद को जो सपोर्ट किया उस सारे देश को क्या कहा गया, तो ध्यान रखना बच्चों दूसरी दुनिया कहा गया। वहीं लिखा हुआ पूर्वी यूरोप के देशों को समाजवादी प्रणाली के तर्ज पे क्या कर दिया, ढाल दिया गया, और इन्हीं ही समाजवादी खेमों या दूसरी दुनिया का देश कहा गया। तो आपको पॉइंट ध्यान रखना बच्चों, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो पूरा जो देश था 2 गुटों में बट गया था, जो भी देश ध्यान रखना, जो भी देश समाजवाद को जो सपोर्ट करता था वो सारे देशों को क्या कहा गया, तो ध्यान रखना दूसरी दुनिया। और जो पूंजीवाद को जो सपोर्ट किया उसको बोला गया बच्चों पहली दुनिया। ध्यान रखना, जो भी देश जो पूंजीवाद मतलब अमेरिका को जो सपोर्ट करता था उससे बोला गया बच्चों पहली दुनिया, और जो भी देश यूएसएसआर या समाजवाद को जो सपोर्ट किया उसे कहा गया बच्चों दूसरी दुनिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों मिखाइल गोर्बाचेव। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में ध्यान रखना। मिखाइल गोर्बाचेव कौन थे, तो ध्यान रखना 1980 के दशक, अगर एक्यूरेट डेट पूछेगा तो आपको 1985 याद रखना है। 1980 के दशक में मिखाइल गोर्बाचेव ने राजनीतिक सुधारों तथा लोकतांत्रिक को अपनाया। ध्यान रखना बच्चों 2 सुधार उसने किया था, एक को बोला गया बच्चों पुनर्रचना। ध्यान रखना, एक को क्या बोला गया, पुनर्रचना, जिसको बोलते हैं बच्चों प्योर जो हिंदी है इसको बोलेंगे पेरोस्त्राइका। ध्यान रखना, प्योर हिंदी क्या बोलेंगे, पेरोस्त्राइका। और दूसरा था खुलापन। ध्यान रखना, 2 उसने सुधार किया था। पहले सुधार का नाम आपको ध्यान रखना, उसको बोलेगा पुनर्रचना। पुनर्रचना अगर नहीं दिया रहेगा तो वो बोलेंगे बच्चों पेरोस्त्राइका। दूसरा जो ग्लासनोस्त के नाम से आर्थिक सुधार किया था। ध्यान रखना बच्चों मिखाइल गोर्बाचेव जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो नेता बने थे, कब बने थे, 1980 के दशक में बने थे। अगर एक्यूरेट डेट पूछेगा तो 1985 में उन्होंने 2 सुधार किया था। एक सुधार का नाम आपको ध्यान रखना पुनर्रचना, और दूसरा सुधार का नाम ध्यान रखना बच्चों खुलापन। पुनर्रचना का नाम है पेरोस्त्राइका, जबकि खुलापन का नाम है ग्लासनोस्त। ध्यान रखना बच्चों, पुनर्रचना को बोलते हैं पेरोस्त्राइका और खुलापन को बोलते हैं बच्चों ग्लासनोस्त के आर्थिक सुधार किया। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों सोवियत संघ
समाप्ति की घोषणा, जो सोवियत संघ था उसकी समाप्ति की घोषणा किसने किया? तो ध्यान रखना बच्चों 1991 में, ध्यान रखना बच्चों 1991 में बोरिस येल्त्सिन, नाम आपको ध्यान रखना बारीकी से, 1991 में बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में, ध्यान रखना बच्चों 1991 में बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में पूर्वी यूरोप के देश, आपको देश का नाम ध्यान रखना बच्चों, रूस, यूक्रेन और बेलारूस, सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर दी। ध्यान रखना बच्चों किसके नेतृत्व में? तो ध्यान रखना बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में। कब किया था? तो 1991 में। कौन देश पहले सबसे पहले अनाउंसमेंट किया था कि यूएसएसआर नहीं रहा? तो उस देश का नाम आपको ध्यान रखना रूस, यूक्रेन और बेलारूस। अगर डेट पूछेगा तो डेट ध्यान रखना 1991 में इन्हीं तीनों देशों ने सबसे पहले अनाउंसमेंट किया कि सोवियत संघ खत्म हो गया। कौन कौन सा देश? तो देश का नाम आपको ध्यान रखना बच्चों रूस, यूक्रेन और बेलारूस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों सीआईएस। सीआईएस का फुल फॉर्म अगर आता है तो आपको ध्यान रखना कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। अगर सीआईएस का फुल फॉर्म आता है कि सीआईएस का फुल फॉर्म क्या है तो आपको ध्यान रखना कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। और हिंदी में बोलेंगे बच्चों स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल। हिंदी में बोलेंगे बच्चों सीआईएस का फुल फॉर्म स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल, या 15 नए देशों का क्या हुआ? उदय हुआ। ध्यान रखो जब 15 इसमें नए देशों का क्या हुआ? उदय हुआ। तो यहाँ से आपको 2 पॉइंट याद करना। पहला याद रखना बच्चों सीआईएस का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको ध्यान रखना सीआईएस का फुल फॉर्म होता है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, और हिंदी में बोलेंगे स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल। या 15 इसमें क्या होता बच्चों? नए देशों का क्या हुआ था? उदय हुआ था। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों सोवियत संघ के विघटन के कारण। जो सोवियत जो संघ था बच्चों इसका विघटन जो हुआ, किन किन कारणों से सोवियत संघ का विघटन हुआ? तो पॉइंट बच्चों 11 पॉइंट है। पूरा पॉइंट क्या करना आपको? बारीकी से याद करना। सभी पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन कर आपको क्या करना? बारीकी से समझना है। पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना चाहिए, नागरिकों को राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को सरकार पूरा नहीं कर पा रही थी। नागरिकों के जितने सारे बच्चों जो राजनीतिक और आर्थिक जो आकांक्षाओं का मतलब जो भी उसके ज़रूरत था उस ज़रूरत को सरकार पूरा नहीं कर पा रही थी। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना सोवियत प्रणाली पे नौकरशाही का शिकंजा। नौकरशाही शिकंजा का मतलब हुआ जो भी सरकार में बच्चों जो कम्युनिस्ट पार्टी में जितने सारे जो नेता था उन्हीं का बातों को चलता था और किसी भी नागरिक का बात इसमें नहीं चलता था। तीसरा पॉइंट ध्यान रखना जो सोवियत संघ में एक ही पार्टी का क्या था? दबदबा था। वो पार्टी का नाम आपको ध्यान रखना कम्युनिस्ट पार्टी। इसीलिए यहाँ पे लिखना चाह रहा कम्युनिस्ट पार्टी का अंकुश, मतलब इसमें एक ही पार्टी था, उस पार्टी का नाम आपको ध्यान रखना कम्युनिस्ट पार्टी, उसी का सोवियत संघ में क्या था? दबदबा था। चौथा पॉइंट आपको ध्यान रखना संसाधनों का जो अधिकतम जो उपयोग किसमें कर दिया बच्चों? हथियार बनाने में किया। जो सोवियत जो संघ था बच्चों जितने सारे उसके पास जो संसाधन था उस संसाधन का जो अधिकतम यूज किसमें कर दिया? तो आपको ध्यान रखना बच्चों हथियार बनाने में अधिकतम यूज क्या कर दिया? संसाधन को खर्च कर दिया। जिसके कारण से बच्चों जो प्रौद्योगिकी का मतलब हुआ कि बच्चों जो टेक्नोलॉजी के मामले में जो बुनियादी ढांचा का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में किसके रिस्पेक्ट में पीछा रह गया बच्चों? पश्चिमी देश, पश्चिमी मतलब अमेरिका के रिस्पेक्ट में जो यूएसएसआर था क्या होगा? पीछा होगा। क्यों पीछा होगा? क्योंकि जितने सारे उसके पास जो संसाधन था उस संसाधन का अधिकतम यूज किसमें कर दिया? परमाणु हथियार बनाने में कर दिया। जिसके कारण से प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी और बुनियादी ढांचे का मतलब हुआ बच्चों इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में जो पश्चिमी देश मतलब अमेरिका के रिस्पेक्ट में यूएसएसआर क्या होगा? पीछे हो गया। और 15 बच्चों ध्यान रखना यूएसएसआर जो था वो 15 देशों से मिलकर बना था, जिसमें रूस का ही बात चलता था, बाकी देशों का बात उसमें नहीं चलता था। इसीलिए नेक्स्ट पॉइंट में पॉइंट नंबर 6 में लिखा रूस की प्रमुखता, क्योंकि जो सोवियत संघ था बच्चों वह 15 गणराज्य से मिलकर बना था, जिसमें सिर्फ रूस का ही बात चलता था, बाकी देशों का बात उसमें नहीं चलता था। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों गोर्बाचोव द्वारा किए गए सुधारों का विरोध। जो मिखाइल गोर्बाचोव जो 1985 में बच्चों कम्युनिस्ट पार्टी के जो नेता बने थे उन्होंने 2 सुधार किए थे, उस सुधारों का क्या हुआ? जनता के द्वारा विरोध किया गया। ध्यान रखना 7th पॉइंट में लिखा बच्चों मिखाइल गोर्बाचोव जो 1985 में कम्युनिस्ट पार्टी के जो नेता बने थे उन्होंने 2 सुधार किया था, जिसके कारण से जनता क्या किया? इनका विरोध कर दिया। और 8 पॉइंट में लिखा बच्चों अर्थव्यवस्था गतिरोध हो गया। गतिरोध का मतलब बिल्कुल रुक गया और उपभोक्ता वस्तुओं को बाहर से क्या करना? मंगवाना पड़ा। दूसरे देशों से क्या हुआ बच्चों? जो उपभोक्ता वस्तु था, जो कंजम्पशन करने वाला था, जो डेली लाइफ का जो सामान था वो दूसरे देश से क्या करना? मंगवाना पड़ा। 9 नंबर पॉइंट में लिखा बच्चों राष्ट्रवादी भावनाओं को संप्रभुता और इच्छा का उभार। जो बच्चों ध्यान आपको रखना है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी का जो नेता था वो अपने से मतलब रखता था, किसी भी नागरिकों को किसी भी प्रकार का इच्छाओं को पूरा वह नहीं कर पाता था। राष्ट्रवादी भावनाओं का मतलब होता है राष्ट्र के अंदर जितने सारे मतलब जो कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर जो नेता थे वो अपने बारे में सोचते थे, जनता के बारे में बिल्कुल भी
नहीं सोचते थे। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना चाहिए, सोवियत प्रणाली का सत्तावादी होना, सोवियत प्रणाली का सत्तावादी होना। और लास्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना, पार्टी जो था बच्चों, जो कम्युनिस्ट पार्टी था, जनता के प्रति जवाबदेह नहीं था। 11 पॉइंट को बच्चों बारीकी से बताया, आपको कम से कम क्या करना बच्चों, 7 या 8 पॉइंट आपको क्या करना, बारीकी से याद करना, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, सोवियत संघ के विघटन का परिणाम। जब सोवियत संघ जब विघटन हो गया, उसके क्या क्या परिणाम हुए। तो ध्यान रखो जो शीत युद्ध जो था वह क्या हो गया, समाप्त हो गया। पहला पॉइंट ध्यान रखो, जो शीत युद्ध का क्या हो गया, जो संघर्ष था वह क्या हो गया, समाप्त हो गया। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना, जो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो पूरा जो देश था 2 गुटों में बट गया। जब सोवियत संघ जब खत्म होगा तो एक ही देश बचा, कौन बचा, वो अमेरिका बचा। इसीलिए यहाँ पॉइंट लिखना चाह रहा, एक ध्रुवीय विश्व अर्थात अमेरिका का वर्चस्व होना। एक ध्रुवीय देश का मतलब हुआ विश्व में बच्चों एक ही देश बचा, कौन देश बचा, तो अमेरिका बचा। इसीलिए वहाँ पे, क्योंकि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था तो पूरा जो देश था 2 गुटों में बट गया, एक गुट जब खत्म हो गया, इसीलिए यहाँ पे लिखा एक ध्रुवीय विश्व अर्थात अमेरिका का क्या होगा, वर्चस्व रहा। तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना, जो हथियारों का जो होर था वह क्या हो गया, समाप्त हो गया। हथियार जो बनाने का जो होर था उस भी क्या हो गया बच्चों, समाप्त हो गया, क्योंकि सोवियत संघ नहीं रहा, इसीलिए क्या होगा, हथियार जो बनाने का जो होर था वो भी क्या हो गया, खत्म हो गया। और जो सोवियत संघ जो था बच्चों 15 गणराज्य से मिलकर बना था, तो क्या हो गया, 15 नए नए देश क्या हो गए, अलग अलग बन गए। इसीलिए यहाँ पे लिखना चाह रहा, सोवियत जो खेमे के अंत में 15 नए देशों का क्या हो गया बच्चों, उदय हो गया, क्योंकि सोवियत जो संघ था वो 15 देशों से मिलकर बना था। आपको ध्यान रखना चाहिए, इसमें जो सोवियत संघ का जो उत्तराधिकारी बना था, उत्तराधिकारी देश का नाम आपको ध्यान रखना बच्चों, रूस था। पेपर में एमसीक्यू के फॉर्म में आ सकता है, जो सोवियत संघ के जो उत्तराधिकारी देश का नाम आपको बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों रूस। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना चाहिए, विश्व राजनीति में शक्ति संबंध परिवर्तित हो गया। विश्व में जो राजनीतिक संबंधी जो शक्ति हो गया बच्चों, उसमें क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। और समाजवादी विचारधारा पे क्या हो गया, प्रश्न चिन्ह लगे, क्योंकि समाजवादी विचारधारा था बच्चों, उसमें ग्रोथ नहीं हुआ, जिसके कारण से क्या हो गया, उस पर प्रश्न चिन्ह लग गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है शॉक थेरेपी। ध्यान रखना चाहिए, शॉक थेरेपी का अगर मतलब पूछेगा कि शॉक थेरेपी का अर्थ बताइए, तो शॉक थेरेपी का अर्थ आपको ध्यान रखना, आघात पहुंचाकर उपचार करना। अगर 1 नंबर में क्वेश्चन आता बच्चों कि शॉक थेरेपी का आप मतलब बताओ, तो शॉक थेरेपी का जो मतलब होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। 1 नंबर में आया क्वेश्चन बच्चों, शॉक थेरेपी का क्या मतलब होता है, तो आपको ध्यान रखना, आघात पहुंचाकर उपचार करना। आगे लिखा बच्चों, समाजवाद के पतन के बाद, मतलब समाजवाद के पतन के बाद सोवियत संघ के गणराज्यों ने, ध्यान रखना बच्चों, शॉक थेरेपी एक प्रकार का मॉडल था। उस मॉडल को किसने बनाया था, तो विश्व बैंक बनाया था, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा क्या था, एक बनाया गया निर्देशित मॉडल था, जिसमें क्या था बच्चों, जितने सारे जो समाजवाद जो देश थे, समाजवाद को छोड़कर पूंजीवाद को क्या किया, मॉडल को अपनाया। ध्यान रखना चाहिए, इसमें क्या था कि जितने सारे जो समाजवाद के जो देश थे, वह देश समाजवाद को छोड़कर पूंजीवाद को अपनाना, और शॉक थेरेपी एक प्रकार का मॉडल था। उस मॉडल को किसने बना था, तो आपको ध्यान रखना, वर्ल्ड बैंक मतलब विश्व बैंक बना था, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, शॉर्ट में बोलेंगे IMF। तो शॉक थेरेपी एक प्रकार का मॉडल था, उस मॉडल को किसने बनाया, तो उसका आंसर हो जाएगा जो WB मतलब वर्ल्ड बैंक और IMF ने क्या किया था, बनाया था, जिसके तहत समाजवादी देश समाजवाद को छोड़कर पूंजीवाद की तरफ क्या था, मोड़ना था, मतलब पूंजीवाद को अपनाना था। यही क्या कहलाया बच्चों, शॉक थेरेपी कहलाया। आपको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है शॉक थेरेपी का विशेषता को बताना, कि शॉक थेरेपी जो अपनाया था उसके क्या क्या विशेषता था। तो आपको ध्यान रखना बच्चों, इसमें क्या था, समाजवाद को छोड़कर पूंजीवाद को अपनाया था। पूंजीवाद का मतलब निजी मामलों में ज़्यादातर जो राज्य सरकार का जो कंट्रोल अब नहीं रहेगा, आप कौन कंट्रोल करेगा बच्चों, वह करेगा प्राइवेट। तो वहीं लिखा मिल्कियत का जो प्रमुख जो किसको दे दिया बच्चों, निजी का मतलब आपको ध्यान रखना प्राइवेट के दे। मिल्कियत का जो प्रमुख था, मिल्कियत का मतलब यहाँ ध्यान रखना सत्ता होता है, तो सत्ता का जो प्रमुख रूप किसको दे दिया बच्चों, तो आपको ध्यान रखना वह दे दिया निजी का। राज्य का जो संपत्ति वह निजीकरण का मतलब प्राइवेट कर दिया। राज्य का जो संपत्ति था बच्चों उसको क्या कर दिया, निजीकरण मतलब प्राइवेट कर दिया। सामूहिक फॉर्म के जगह पे निजी फॉर्म लाया गया। ध्यान रखना, सामूहिक फॉर्म के जगह पे क्या लाया गया, निजी फॉर्म को लाया गया। और मुक्त व्यापार व्यवस्था, मुक्त व्यापार व्यवस्था का मतलब एक देश अब दूसरे देशों के साथ क्या कर सकता, व्यापार कर सकता है। ध्यान रखो, एक देश दूसरे देशों के साथ क्या करेगा, व्यापार कर सकता है। जब व्यापार करेगा तो मुद्रा का क्या होगा, एक्सचेंज होगा। जब व्यापार एक देश दूसरे देश के साथ करेगा तो क्या होगा बच्चों, उसमें क्या होगा, मुद्रा का एक्सचेंज होगा और पश्चिमी देशों के अर्थव्यवस्था की तरफ झुकाव होगा। जितने सारे जो पूर्वी देशों का
पूर्वी जो देश था बच्चों जो समाजवादी को अपनाया था वो उसका लगाव किसके तरफ हो गया बच्चों, पश्चिमी देशों के साथ आर्थिक क्या होगा व्यवस्था से उसका जुड़ा होगा। क्योंकि पहले पूर्वी जो देश था वह समाजवाद को अपनाता था, लेकिन शॉक थेरेपी के बाद किसको अपनाया बच्चों, वो अपनाया पूंजीवाद को अपनाया। इसीलिए यहाँ पे लिखा पश्चिमी देशों के आर्थिक व्यवस्था के साथ क्या हो गया, उसका जुड़ा हो गया, जिसमें लिखा पूंजीवाद के अतिरिक्त किसी भी वैकल्पिक व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। ओनली उसका ऑप्शन था बच्चों पूंजीवाद को अपनाना। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, शॉक थेरेपी का परिणाम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों लॉन्ग के लिए, शॉक थेरेपी का परिणाम को क्या करना है, बताना है। तो ध्यान रखना, 100 पॉइंट बच्चों, शॉक थेरेपी के परिणाम को क्या करना है, बताना है। तो शॉक थेरेपी का परिणाम में बच्चों ध्यान रखना, रूस का जो औद्योगिक ढांचा था वह क्या होगा, चरमरा गया। चरमरा गया मतलब बिल्कुल क्या होगा, बेकार हो गया। शॉक थेरेपी अपनाने के बाद रूस का जो औद्योगिक ढांचा था बच्चों चरमरा गया। जो रूस की जो मुद्रा रूबल थी उसमें क्या हो गया बच्चों, गिरावट हो गया। रूस की जो मुद्रा थी बच्चों रूबल, उसमें क्या हो गया, गिरावट आ गया। तीसरा पॉइंट ध्यान रखो, समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था क्या होगा, नष्ट हो गया। समाज कल्याण की जो पुरानी व्यवस्था था वो नष्ट हो गया। और चौथा पॉइंट है 90% उद्योगों को बच्चों निजी हाथों या कंपनियों के द्वारा क्या कम दामों में बेचा गया। औने पौने दाम का मतलब बच्चों बहुत कम दामों में क्या किया, जो 90% उद्योगों को निजी का मतलब प्राइवेट हाथों के द्वारा क्या किया, बेचा गया। जिसके कारण से बच्चों जो शॉक थेरेपी को बोला गया बच्चों इतिहास का सबसे बड़ा गराज सेल कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, शॉक थेरेपी को एक नंबर में आएगा। विश्व को सबसे बड़ा गराज सेल किसे कहा गया, तो ध्यान रखो बच्चों शॉक थेरेपी को कहा गया, क्योंकि 90% उद्योगों को बच्चों इंडस्ट्री को कम दामों में बेचा गया। जिसके कारण से बच्चों हम लोग बोलते हैं कि जो शॉक थेरेपी को विश्व का सबसे बड़ा गराज सेल के नाम से जाना जाता था। इसमें आर्थिक विषमता बढ़ गया, जिसके कारण से आर्थिक विषमता का मतलब जो गरीब था और गरीब हो गया, और जो अमीर था वह क्या हो गया, और अमीर हो गया। खाद्यान्न संकट, खाने वाला जो सामान था बच्चों उसको दूसरे देशों से क्या करना पड़ा, मंगवाना पड़ा। और माफिया वर्ग का उदय हो गया। ध्यान रखना, नेक्स्ट पॉइंट बच्चों माफिया वर्ग का क्या हो गया, जिसके कारण से उदय हो गया। और कमजोर संसद और राष्ट्रपति अधिक शक्तियां, जिसके कारण से सत्तावादी राष्ट्र का क्या हो गया, शासन हो गया। ध्यान रखना जो कमजोर संसद या राष्ट्रपति की आर्थिक शक्तियां, जिसके कारण से सत्तावादी राष्ट्रपति का होगा, शासन हो गया। जो बचे हुए क्वेश्चन को नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे बच्चों। आपको एमसीक्यू 10 क्वेश्चन दे रहा है, आपको क्या करना, कमेंट बॉक्स में इस 10 का क्या करना, आंसर देना। 1 से लेकर ध्यान क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक क्या करना बच्चों, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। नंबरिंग डाल के क्या करना बच्चों, उसका आंसर देना है। नेक्स्ट पार्ट में बच्चों सारे जितने सारे जो क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को क्या करेंगे, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखते हैं बच्चों सबसे पहले किस स्टूडेंट का कमेंट आता है। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में उसे जरूर लिखे। थैंक यू।